नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं एआर की टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हम टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन दें जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा रहे, ना कि अनावश्यक हम पेपर को टफ बनाएं। तो चलिए देखते हैं किस फॉर्मेट में इसको बांटा हुआ है। ये टेस्ट सीरीज में आपको टोटल जो है 30 टेस्ट मिलेंगे, 20 यूनिट वाइज हैं और 10 जो हैं वो लास्ट में एफएलटी रहेंगे, जिनको हम 3 मई को समाप्त करेंगे। जिससे क्या हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 मई को है। तो एग्ज़ाम के बीच में, मतलब एग्ज़ाम के पहले जब टेस्ट सीरीज हमारी समाप्त होगी तो 15 दिन मिलेंगे। तो 15 दिन में क्या करें अपन कि जिनसे जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्ट आए, हम वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकें। ऐसा नहीं कि हम लास्ट दिन तक हम टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले देखें टेस्ट सीरीज में क्या फीचर्स होने वाले हैं और इनको आप समझ सकते हैं कि अच्छे टेस्ट में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, है ना। वो हमने यहाँ रखने की कोशिश की है। सबसे पहला है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट है ना, हमने वही रखा है कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं सिर्फ उसी से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। दूसरा है जो क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हमारी पीएससी पूछती है ना कि हम ज़बरदस्ती एक ही टॉपिक से अनावश्यक क्वेश्चन बनाएं। तो इसी से क्या होता है, कई बार अनावश्यक क्वेश्चन बना देते हैं और इससे बच्चों में लगता है कि हमने फलानी एकेडमी का पेपर लगाया, 100 क्वेश्चन लगाए, मुझसे तो 30 ही बन रहे थे। तो वो एग्जाम में नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि पेपर में आप देखें 70-80% जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट होते हैं, बाकी 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ बनाए जाते हैं। और सिलेक्शन आपका कहाँ से होता है, वो जो 70 से 75 क्वेश्चन जो मॉडरेट आ रहे हैं उनसे सिलेक्शन होता है। व्यापक कवरेज, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जो टॉपिक है और टॉपिक से जुड़ा कोई सब टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन कैसे रहें, बेसिक से एडवांस तक होने चाहिए, वो भी इसमें ध्यान रखने की कोशिश किए गए हैं। फिर इसका जो डिटेल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे मान लो कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो उसका आंसर क्या है, तो उस आंसर को आपको मिला ही आंसर कैसे आया, कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करें कि जब आप टेस्ट लगाएं, जब उसकी आप आंसर की देखेंगे तो उसके जो फैक्ट मिल रहे हैं आपको उनको साथ में लिखते जाएंगे। साथ साथ में क्या करेंगे आप कि कोई मान लो ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हमें आज नहीं पता था जब हम टेस्ट लगा रहे थे, तो उसको क्या करा हमने थोड़ा नोट डाउन कर लिया, है ना। ये डेली काम करना है। नियमितता और शेड्यूल, मतलब रेगुलर आपको पहले ही से हम बता दे रहे हैं कि ये टेस्ट जनरली सभी ये फॉलो करते हैं, नॉर्मल सी बात है कि फलानी तारीख को फलानी टेस्ट होगा, है ना। फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या घट रहा है एप्लीकेशन पर आपको दिख जाता है ना। वास्तविक परीक्षा जैसा वातावरण, ठीक है। तो हालांकि ये ऑफलाइन में ज़्यादा पॉसिबल होता है, ऑनलाइन में कोशिश करनी है कि हमें इसको मेंटेन करना है कि जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं कि टेस्ट दे रहे हैं बाजू में दूसरा लैपटॉप खोल के बैठे आंसर देखने के लिए और हमारे रैंकिंग ज़्यादा आ जाती, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो ये आप पर ज़्यादा रहेगा। हाँ, करंट अफेयर जो है इसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट पर बेस्ड होते हैं आपके क्या ट्रेडिशनल पार्ट से, लेकिन वो करंट से क्वेश्चन रिलेट होते हैं। फिर क्या करेंगे जब एफएलटी होगा तो आप देखें पहले हम सारे जो 10 यूनिट हैं उनके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, 10 यूनिट को हमने क्या किया, हर यूनिट को 2 भागों में बांटा है। तो एक यूनिट के 2 टेस्ट होंगे और फिर लास्ट में उसी को क्या करेंगे हम फिर रिपीट करेंगे, 10 यूनिट के मिला के फिर एफएलटी कर देंगे। कवर किए गए टॉपिक से ही प्रश्न आएंगे, मतलब जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं उनसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको ये श्योर रहेगा कि मुझे यही टॉपिक पढ़ना है। तो जब आप श्योरिटी के साथ पढ़ेंगे उस टॉपिक को तो वो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। अब देखें आप इसको कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली यूनिट है, पहली यूनिट जो है, ठीक है ना, ये जैसे 22 फरवरी को आपका पहला टेस्ट है। पहली यूनिट को हमने 2 भागों में बांटा, पार्ट ए और पार्ट 2। तो पार्ट ए और पार्ट बी या पार्ट फर्स्ट और सेकंड बोल रहे हैं हम, तो पार्ट फर्स्ट में इतने टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है ना। इतने टॉपिक का आपका एक टेस्ट होगा। अब आप देखें कि ये जो 22 फरवरी को आपका टेस्ट हुआ, अब नेक्स्ट जो टेस्ट है 3 दिन बाद 25 फरवरी को, तो यूनिट 1 का ही पार्ट 2 है और पार्ट 2 में ये टॉपिक रखे गए हैं, ठीक है ना। तो यूनिट 1 के क्या 2 टेस्ट हो गए आपके, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें हमने पूरा यूनिट 1 को एक साथ कवर नहीं किया, पूरे यूनिट को हमने 2 भागों में बांटा। कुछ को हमने रखा पार्ट ए में, मतलब पहले टेस्ट में, कुछ को रखा दूसरे टेस्ट में, तो हर यूनिट के कितने 2 टेस्ट। ऐसे आप देखें यूनिट 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, इसके भी 2 टेस्ट हो जाएंगे। यूनिट 3 के भी 2 टेस्ट होंगे, है ना, 4 के भी, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 10। जब आपकी ये 10 यूनिट खत्म होगी तो आपके टोटल टेस्ट कितने हो गए, हर यूनिट के 2 टेस्ट, तो 10 यूनिट के 20 टेस्ट। उसके बाद क्या होगा
कि ये FLT रहेंगे 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं। और लास्ट टेस्ट है हमारा, देखिए ये 4 मई को ख़त्म हो रहा है, तो 4 मई को आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब 4 मई के बाद क्या करना है आपको, कि जो हमने टेस्ट लगाए हैं ना, है ना, उन टेस्ट में से हमसे जो क्वेश्चन नहीं बने, है ना, उन फैक्ट को क्या करना है, हमें आपको लिखना है। लिखना तो टेस्ट के साथ ही है, उनको रिवाइज करना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन जब हम लगा चुके हैं और एग्जाम में आए, तो फिर वहाँ कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। और आप देखिए PSC में बहुत अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग का ये है कि जो चीज़ आपकी हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। 100% चीज़ आपको तैयार हो या ना हो, लेकिन जितनी तैयार है वो 100% होना चाहिए। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन में से हमसे सिर्फ 70 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसमें 70 बनना चाहिए। तो यही अब जो है सफलता का राज है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ की है, जिसे आप भोपाल एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और उस पर आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फीस है वो नॉमिनल फीस रखी है 499 है, 500 रुपये इसकी फीस रखी गई है। ये मैंने बता दिया कब से शुरू हो रही है, 22 जो है फरवरी से शुरू है और लास्ट है 4 मार्च। टोटल टेस्ट इसमें बताया मैंने आपको कि 20 इसमें होंगे आपके यूनिट वाइज और 10 होंगे FLT। ठीक है, तो भोपाल एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आप और ज्वाइन कीजिए टेस्ट सीरीज को। और हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी सफलता में सहायक होने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।